ज्यादा पढ़ने वाले हो या फिर कम रिजल्ट तो सबको चाहिए, पर समस्या यह है कि ऐसी कैन सी प्लानिंग करे ताकि बोर्ड की एग्जाम में अच्छे मार्क लाए। यह प्रश्न लगभग प्रत्येक विद्यार्थी के मन में होता है। इसलिए एग्जाम के तैयारी के संदर्भ में महत्वपूर्ण ट्रिक्स एवं टिप्स यहां उपलब्ध है। मैंने अक्सर देखा कि स्टूडेंट्स फाइनल एग्जाम का नाम सुनकर डर जाते हैं, इसलिए कि एग्जाम की टाइम नजदीक आ रहा होता है और उनकी पढ़ाई और सिलेबस या उनका रिवीजन अभी पूरा नहीं हुआ होता है, जिससे वो परेशान होने लगते हैं और उनके पढ़ने की टाइम और मनोबल दोनों कम होने लगता है। परिणाम स्वरूप वो जल्दी जल्दी परीक्षा की तैयारी करने के लिए नोट्स, गेस पेपर आदि के पीछे भागने लगते हैं। नोट्स और गेस पेपर में उन्हें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जिसका उन्हें आभास नहीं होता है और डरने लगते हैं कि यार मैंने ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी ही नहीं की है। तो एग्जाम की तैयारी कैसे करें, ऐसे कुछ टिप्स और गाइडलाइंस बताए जाएंगे जिसे फॉलो करके आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और बढ़िया मार्क्स भी ला सकते हैं। पढ़ाई करने की टिप्स यहां से पढ़े ताकि बोर्ड एग्जाम में और सुधार हो सके। एग्जाम की तैयारी कैसे करें, जरूरी टिप्स, टाइम टेबल परफॉर्मेंस एनालिसिस करें, पूरी नींद और ब्रेक लेन रिवीजन करें, सब्जेक्ट के हिसाब से तैयारी करते समय खुद को बेहतर बनाने पर फोकस करें। बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए नियमित रूप से पढ़ाई करें। नियमित अध्ययन एग्जाम की तैयारी करने लिए बहुत ही आवश्यक है। नियमित पढ़ाई का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि पढ़ाई केवल घर से ही करें या फिर कॉलेज स्कूल में ही, बल्कि नियमित अध्ययन का मतलब यह है कि कॉलेज, स्कूल, ट्यूशन और घर पर पढ़ाई नियमित रूप से होना चाहिए, जिससे आप अपने टास्क और अधूरा सवाल आदि को पूरा कर सके। नियमित पढ़ाई करने से स्टूडेंट्स करंट टॉपिक के साथ साथ प्रीवियस टॉपिक से भी यूपी टू डेट रहते हैं, जिससे वो किसी टॉपिक को आसानी से नहीं भूलते हैं और पढ़े हुए टॉपिक लंबे समय तक याद रहता है। शिक्षा का मुकाम एक ऐसी सीढ़ी है जिसे एक बार में कभी पूरा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें धीरे धीरे और समय के साथ चलना होता है ताकि रास्ते के साथ साथ समय का भी अच्छी पहचान हो सके। जाहिर सी बात है, एक वर्ष की सिलेबस 2 महीने में नहीं पूरा किया जा सकता है और अगर पूरा हो भी जाता है तो वो आधी अधूरी होगी। कहा भी जाता है, आधा ज्ञान किसी काम का नहीं होती, न आपके लिए और न ही आपके एग्जाम के लिए। इसलिए नियमित रूप से पढ़ाई करने की प्रयास। 1. एग्जाम की तैयारी लिए टाइम टेबल बनाई। बिना टाइम टेबल के पढ़ाई करना थोड़ा अजीब सा लगता है ना, पर यहां टाइम टेबल का नियमित अध्ययन से कोई समानता नहीं है। टाइम टेबल के साथ नियमित पढ़ाई करना सफलता की पहली सीढ़ी मानी जाती है। अगर स्टूडेंट्स इस सीढ़ी से चढ़ना शुरू कर दिए तो उनकी सफलता, एग्जाम में अच्छे मार्क्स उनसे बस 2 ही कदम दूर हो सकते हैं, जो अगले प्रयास में आसानी से पूरा कर सकते हैं। 2. टाइम टेबल कैसे बनाएं? निर्भर करता है कि आप किस स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। अगर आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट के हिसाब से 35-45 मिनट के बीच टाइम रख सकते हैं और हर 2 सब्जेक्ट्स यानी 1 घंटे के बाद 15-20 मिनट्स का ब्रेक अवश्य रखें, क्योंकि स्टडी के दौरान 15 मिनट का ब्रेक स्वास्थ्य के लिए और तनाव से फ्री होने के लिए अति आवश्यक होता है। एग्जाम के 3 महीने पहले से प्रत्येक सब्जेक्ट के टाइम में 15 मिनट्स का इजाफा कर दे। सब्जेक्ट का सीरीज हमेशा इंटरेस्ट बेस पर ही रखे, जैसे सबसे कम पसंदीदा सब्जेक्ट पहले रखे, उसके बाद उससे कम इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट, फिर उससे कम, अंत में सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट, ताकि आप बोर फील ना करें। 11th और 12th के लिए सब्जेक्ट सीरीज इंटरेस्ट बेस पर ही रखे और स्टडी टाइम 14 घंटा। फाइनल एग्जाम डेट से 4 मंथ्स पहले सब्जेक्ट टाइम में 10 घंटे रखे, ताकि आप नियमित रूप से एग्जाम के लिए अच्छे तैयारी कर सके। उदाहरण के लिए क्लास 10 का टाइम टेबल नीचे दिया गया है, जिससे आपको खुद का टाइम टेबल बनाने सहायता मिलेगा। सब्जेक्ट के अनुसार समय निर्धारित करें। पुराने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए भी टेबल बनाएं। टाइम टेबल का अच्छी तरीके से पालन करें। प्रत्येक सब्जेक्ट्स के लिए कम से कम 1 घंटा का समय रखें। 3. बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें के दौरान खान पान हमेशा ध्यान रखें। चिंता उतना ही करो कि काम हो जाए, इतना नहीं कि स्वास्थ्य ही खराब हो जाए। कहा जाता है, स्वस्थ शरीर बुद्धिमान एवं स्वस्थ मस्तिष्क का घर होता है, क्योंकि
आप जितना स्वस्थ होंगे उतना ही बुद्धिमान भी। इसीलिए सबसे पहले खान पान को अच्छा करें ताकि स्टडी करें। समय आप तनाव एवं रोगों से दूर रह सके। जितना हो सके तरल पदार्थ का सेवन करें जिससे आपकी एनर्जी मेंटेन होता रहे और आप खुद को अच्छा फील करा सके। प्रोटीन युक्त भोजन करने से किसी भी तरह के तनाव से मुक्त रहते हैं। पढ़ा हुआ टॉपिक जल्दी से नहीं भूलते और पढ़ी हुई टॉपिक भी जल्दी समझ में आती है। एग्जाम के दौरान जंक फूड, फास्ट फूड, ऑयली फूड आदि का सेवन करने से बचे, अन्यथा ये आपकी बॉडी पर बुरा प्रभाव डाल सकती है जो बाद में चलकर आपके लिए मुसीबत बन सकती है। इसलिए सावधान रहिए और एनर्जी युक्त भोजन कीजिए, जैसे न्यूट्रिशियस फूड्स, मछली, दूध, फल आदि। 4. महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे दोस्तों से परामर्श करें। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चन दोस्तों के बीच हमेशा डिस्कस करें। ऐसा करने से आपको उस टॉपिक के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। बार बार डिस्कस होने से वह टॉपिक या प्रश्न आपके दिमाग से चलता रहेगा जो जल्दी याद होगा और लंबे समय तक याद भी रहेगा। अगर आप किसी टॉपिक को बार बार पढ़कर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो उस टॉपिक को अपने क्लासरूम में दोस्तों के साथ रखें और उन्हें चैलेंज करें। जैसे, मेरे ख्याल से तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते आदि जानने वाले सामने आकर सॉल्व करेंगे और बताएंगे जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे। प्रश्न पूछने के बाद उत्तर स्वयं बताएं। उत्तर खुद व्यक्त करने से कैरेक्टर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अतः प्रश्न पूछने के बाद केवल उत्तर प्राप्त करने की लालसा रखें। पूछे गए प्रश्न पर बहस न करें। 5. एग्जाम में पूछे गए पुराने क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करें। महात्मा गांधी जी ने कहा था, थोड़ा सा अभ्यास बहुत सारे उपदेशों से बेहतर है। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो जितना हो सके उतना अभ्यास करें ताकि आपके अंदर की हिचक दूर हो सके। प्रैक्टिस केवल डर को ही दूर नहीं करता बल्कि ये आपके अंदर एक कभी न जाने वाली हिम्मत पैदा करता है जिससे आप गर्व से बोल सकते हैं कि मैं इस काम को अब आसानी से कर सकता हूं। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक प्रयास सब कुछ बदल देता है। पिछले 5 वर्ष पुराने क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हों उसे नियमित रूप से सॉल्व करने की कोशिश करें। एक रूटीन सा बना ले और हल करते रहे। इससे आपके अंदर विश्वास आएगा और बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आइडिया भी जो आपके लिए लाभकारी साबित होगा। फालतू के गैस पेपर और नोट्स एवं इंटरनेट पर उपलब्ध गैस पेपर के झांसे में आने से बचे। ऐसे नोट्स आपका समय नष्ट कर सकते हैं। आपका सबसे बड़ा ताकत आपका प्रैक्टिस बनेगा। इसलिए एग्जाम डे तक प्रैक्टिस करते रहे। प्रैक्टिस के लिए समय निर्धारित करें। प्रत्येक क्वेश्चन को कम से कम एक बार हल अवश्य करें। इंटरनेट की मदद से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें, उसका हल स्वयं करें। सिलेबस का भी ध्यान रखें। 6. पढ़ाई के दौरान ध्यान भटकाने वाली वस्तुएं साथ न रखें कहा जाता है। जिस काम में मन या ध्यान नहीं लगता वो काम अच्छे तरीके से नहीं होता है। खासकर जब पढ़ाई की बात हो तो इसमें ध्यान का ही सबसे बड़ा रोल होता है। अपने आसपास कोई भी ऐसी चीज जो स्टडी के दौरान ध्यान भटकाता हो उसे साथ न रखें, जैसे मोबाइल, टीवी, वीडियो गेम, शोरगुल, बच्चे आदि। पढ़ने के लिए एकांत स्थान का चुनाव करें ताकि ध्यान स्थिर रहे। जब तक स्टडी में मन नहीं लगेगा तब तक एग्जाम की तैयारी बेहतरीन नहीं होगी। अगर लगता हो पढ़ते समय मन कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा है तो योगा की सहारा लिया जा सकता है जो मन को कॉन्सेंट्रेट कराने में अहम भूमिका निभाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि स्टडी करने में मन नहीं लगता, क्या करे और कैसे करे कि मन कॉन्सेंट्रेट रहे। ऊपर बताए गए कंडीशन को फॉलो करने इससे निजात पाया जा सकता है। कहीं ना कहीं नींद भी इसका करना हो सकता है, क्योंकि नींद पूरा ना होने से शरीर तनाव में रहता है जिससे एग्जाम